हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वो अपने चैप्टर नंबर 2 वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स, वो करने जा रहे हैं। रियल नंबर्स, इनको जानने से पहले रियल नंबर्स होते क्या हैं, इसके दो प्रकार होते हैं, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्याएं p बटा q का जो रूप होता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? और शर्त यह है q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है अगर 0 यहां रख देता हूं तो क्या आ जाए, कोई भी संख्या रखी होगी तो अनंत आएगा, तो अनंत इसमें नहीं आता परिमेय संख्या में, वो अपरिमेय संख्या में आता है। अपरिमेय संख्या में पहले है कि नॉन स्क्वायर रूट, मतलब कोई भी संख्या है जैसे नॉन स्क्वायर रूट 2, रूट 5, जिनका पूरा मान आप वर्गमूल नहीं जाएगा, ये संख्या इसमें आता है। दूसरे अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। अशांत मतलब वो संख्या जो शांत नहीं हो सके, अनावर्ती मतलब रिपीट नहीं हो। जैसे उदाहरण 0.145678 लगातार चल रहा है, मतलब अशांत है, मतलब शांत नहीं है, मतलब रुक रही नहीं है, कंटिन्यू लगातार चल रही है। अनावर्ती का मतलब होता है रिपीट नहीं हो रही, जैसे 14 है तो 14 वापस नहीं आ रहा है। और भी संख्या मान लो 5 6 9, इस तरह ये संख्या होती है। जैसे इसके रूट है 2, इसका मान कितना होता है 1.414, इस तरह लगातार चलती रहती है। इसलिए वे संख्याएं जो लगातार चलती रहती है और रिपीट नहीं हो रही है वो क्या आते हैं अपरिमेय संख्या में। इसलिए इसका मान रूट 2 अपरिमेय इसलिए क्योंकि इसका मान लगातार चल रहा है और रिपीट नहीं हो रहा। रूट 3 है, इसका मान कितना होता है 1.732। तीसरी संख्या पाई। पाई क्या होता है? पाई का मान होता है 3.1415 लगातार। कि सर पाई का मान तो 22/7 होता है, नहीं, पाई 22/7 का मान होता है 3.1428, इस तरह चलता है। ये दोनों मान लगभग आगे के पॉइंट के दो संख्या के बाद समान है, इसलिए राउंड फिगर में अपने 22/7 को पाई लिखते हैं गणित में, पर एक्चुअली ये गलत है। पाई है, पाई का मान लगभग एक बुक लिख दी है इस पर, इतनी संख्या है इसकी लगातार चलती रहती है, और 22/7 है, इसको अपने 3.14। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है, और पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। चौथा अनंत। अनंत क्या है? वो भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्योंकि अगर मान लो एक जैसे 5 में अपने 2 का भाग दें, 10 में 2 का भाग दें तो कितना आ रहा है 5। 5 में 10 में 1 का भाग दे रहा हूं तो यहां संख्या बढ़ रही है। अब 10 में मैं 0 का भाग दूंगा तो क्या आएगा? तो संख्या बढ़नी है, तो अपने को ये पता नहीं कितनी बढ़ेगी, तो उसको क्या लिखते हैं अपने अनंत। मतलब 10 के इतने टुकड़े करने हैं जिससे हर पार्ट क्या 0, तो अपने कह नहीं सकते कितने 0 से मिलके ये बनाया 10, तो इसलिए अपने क्या है अनंत लिखते हैं। तो ये भी संख्या किस में आता है? अपरिमेय संख्या में। तो इसमें कौन सी संख्या आएंगी? इसमें वो संख्या आएंगी जो जिनमें आवर्ती हो, जैसे 1/3 है तो ये बट्टे का रूप है, पर इसमें भाग देंगे 0.333333, इनकी आवर्ती हो रही है, तो ये वह संख्या आएगी। 5 में 11 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0.45 0.45, इस तरह लगातार चलती रहेगी। मतलब कहने का मतलब है आवर्ती हो और अशांत। अशांत क्या है? अशांत मतलब रुक रही नहीं है और लगातार चल रही है। और दूसरा इसमें क्या हो सकता है? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जैसे 1/2 है, इसमें अपने 0.5 जो भाग देंगे 2 का तो 0.55। 1/4 में क्या है 2 5, पॉइंट के बाद 2 5, 2 संख्या, उसके बाद कोई संख्या नहीं आ रही, तो ये रुक रही है। तो ये जो ये संख्याएं क्या कहलाती है? शांत संख्याएं। तो जिनमें स्टॉप हो रहा है तो वे संख्या भी वो किस में आएंगे? परिमेय संख्या में। पर इसमें देखो
इसमें एक तो स्टॉप नहीं हो रहा, लगातार चल रही है और भिन्न भिन्न संख्याएं हो, पर इसमें क्या है, अगर लगातार भी चल रही है तो सेम संख्या होनी चाहिए। तो इस तरह अपने परिमेय और अपरिमेय और वास्तविक संख्याओं का जो मैंने बताया है, इसका आगे विशेष यूज आएगा। अब इसके बाद अपने क्या यूक्लिड एल्गोरिदम करेंगे, यूक्लिड एल्गोरिदम की बात करेंगे, यूक्लिड एल्गोरिदम की बात करेंगे। यूक्लिड एल्गोरिदम क्या कहता है, जैसे मान लो कल्पना करो आप 7 में 2 का भाग देते हो, तो ये क्या होता है, भाजक। ये क्या होता है, भाज्य। तो 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। 7 में से 6 के कितना आएगा, 1, एक शेषफल। और ये क्या होता है, भागफल। तो शेषफल को अंग्रेजी में कहते हैं रिमाइंडर, इसको कहते हैं क्वोशंट। तो यहां भागफल को अपने क्या यहां डिनोट करेंगे क्यू से। देखो मेरे को ये बताओ, ये जो 7 है वो कैसे बना, 3 की गुणा 2 से करूंगा और उसमें 1 जोड़ दूंगा, 7 बनेगा। इसका मतलब जो भाज्य है वो कैसे बनता है, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल जोड़ देने से बनता है। तो आपको सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आप 2 में 7 का भाग देंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सा क्या है। 7 कैसे बना, तो भाज्य है इसको अपने क्या देंगे, अपने a, भाजक है इसको b देंगे, भागफल को अपने क्या देंगे q, और शेषफल को क्या देंगे r। तो ये यूक्लिड एल्गोरिदम है। इसमें क्या, अब क्या अपने इससे मस्प ज्ञात कर सकते हैं, मस्प ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, मान लो आपको 2 संख्याएं दी हुई हो, 25 और 15, तो इनका मस्प ज्ञात करना है, मतलब एचसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एचसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएम क्या होता है इस सूत्र में, कि जो b होता है ना, b का मान, वो इसमें क्या है, एचसीएम होता है। क्या होता है, एचसीएम कब होता है, जब r का मान 0, मतलब a b इंटू क्यू प्लस r, जब r का मान क्या हो 0 के बराबर, तब b का मान क्या होता है, एचसीएम, 2 संख्याओं का एचसीएम। जैसे अब 25 और 15 का एचसीएम निकालना है, तो 25 में यहां रखूंगा और r का मान वैसे 0 के, अपने को कहां तक इसको हल करना है यूक्लिड एल्गोरिथम में, 0 तक नहीं आ जाए, और b से छोटा होता है r का मान हमेशा। r का मान 0 के बराबर या b से छोटा होना जरूरी है। 25 है तो किसका भाग दे रहा हूं मैं, 15 का। अब 15 का भाग दूंगा 25 में, 15 एकम 15, कितनी शेषफल कितना आ रहा है, 10। कहने मतलब है एक बार मैं भागफल दे देता हूं, ये क्यू है, और शेषफल कितना आ रहा है, 10। तो कहने मतलब ये 0 को बराबर नहीं है r का मान शेषफल। तो फिर आगे करेंगे, फिर क्या करेंगे, जो ये b है वो a का काम करेगा, और जो शेषफल है वो b का काम करेगा। तो 15 में 10 का भाग देंगे, 10 का भाग देंगे, 15 एकम 10 एकम 10, तो कितना आया, 5 शेषफल। कहने का मतलब है एक बार गया और कितना आ रहा है, 5 शेषफल। तो अभी भी 0 नहीं आ रहा है, तो अब ये 10 है वो तो यहां आ जाएगा, और ये जो 5 है वो यहां आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब 5 का भाग किस में देंगे, 10 में, कितनी बार जाएगा, 10 पूरा। तो शेषफल क्या आ रहा है, 0। तो 5 इंटू 2 बराबर 0। तो इसका मस्प क्या हो गया, 5। एचसीपी क्या हो गया, 5। एचसीएम एचसीएम कितना हो गया, 5। ओके, अब दोस्तों अपने सम संख्या करेंगे। क्या करेंगे, सम संख्याएं। क्या करेंगे, सम संख्याएं। सम संख्या में क्या होता है दोस्तों, सम संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या वह संख्या होती है जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है और शेषफल क्या होता है, 0। जैसे मैं 2 में 2 का भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगी, 1।
4 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, भागफल 2, शेषफल क्या आ रहा है 0, पूरा पूरा जा रहा है। तो कहने का मतलब है 2 कैसा है, 2 इंटू 1, भागफल 1 प्लस शेषफल 0। 4 कैसा है, 4 में ये जो भाजक है इसका भाग दे रहा हूं, कितनी बार जा रहा है, भागफल 2 प्लस 0। 6 भी कैसे आएगा, 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो इस तरह ये संख्या रिपीट हो रही है। मतलब कोई भी सम संख्या है उसके आगे 2 तो ये फिक्स है। तो कहने का मतलब है संख्या, सम संख्या क्या होती है, सम संख्या मतलब 2 और फिर ये क्या, ये जो क्रम चलता रहता है इसको मान लिया q, मतलब इसका q का मान क्या हो सकता है 1 2 3 4। तो सम संख्या क्या होती है एक्चुअली 2q अपने कह सकते हैं सम संख्या को। और विषम संख्या को क्या कह सकते हैं, विषम संख्या को, विषम संख्या को, विषम संख्या को अपने जैसे अपने 3 में 2 का भाग देते हैं, कितनी बार जाता है, 2 एकम 2, 1 शेषफल और 2 बार भाग दिया। 5 में देते हैं तो कितनी बार जाता है, 2 का भाग, 2 दूनी 4 और 1 शेषफल और 2 का भाग दिया। कहने का मतलब हर एक बार अगर आप दोगे 7 में 2 का भाग दोगे, 2 3 6, 1 शेषफल, तो हर एक बार क्या आ रहा है, 1 शेषफल आएगा। तो कहने का मतलब अगर मैं 3 को ऐसे लिखता हूं, 2 का भाग देता हूं, ये भाज्य है, कितनी बार जा रहा है, 2 एकम 2 प्लस शेषफल 1, 5 है, इसमें भी 2 का भाग दे रहा हूं, जो भाज्य है भागफल कितनी बार जा रहा है, 2 बार, इसमें 1 जोड़ता हूं 7, 7 में भी अगर भाज्य 2 का भागफल कितना आ रहा है, 3 प्लस 1। तो इनको अपने कैसे मतलब इस तरह नहीं लग रहा है कि 2 तो फिक्स है और ये नंबर बदल रहा है और 1 भी फिक्स है, 1 भी फिक्स है। तो कहने मतलब विषम संख्या क्या होती है एक्चुअली 2, एक इसको एक नंबर दे दिया q प्लस 1, एक संख्या दे दिया, q क्या हो सकता है 1 2 3 4, इस तरह कोई भी संख्या आप बदल के आप विषम संख्या निकाल सकते हो। तो इस तरह सम संख्या और विषम संख्या का भी नॉलेज होना जरूरी है इस प्रश्नमाला के लिए। ओके, थैंक यू।